हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जी हाँ, आप भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो गणना प्रपत्र आपके घरों में बीएलओ दे रहे हैं, कैसे उस फॉर्म को भरना है इसके बारे में हम आपको बताएं। जैसा कि आपको पता है कि ये एसआईआर हर एक विधानसभा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसके लिए 1951 से लेके अब तक 9वीं बार ये एसआईआर का प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि इसमें पुनरीक्षण का कार्यक्रम होता है। यानी कुछ भी आपके इस रिकॉर्ड में कमियां हैं तो उससे आप अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए, इस फॉर्म को आप कैसे भरते हैं। आपको फॉर्म दिया गया है और बहुत ही सावधानी से इसको भरना है, क्योंकि इसमें क्यूआर कोड लगे हुए हैं। यानी हर एक फॉर्म का एक ही प्रारूप है और आपको इसका फोटो स्टेट पहले कर लेना है और उस फोटो स्टेट पे आप एक बार ट्राई कर लेंगे, यानी कि जो गलतियां हो वो फोटो स्टेट पे हो, आपके फॉर्म पे ना हो। और ये फॉर्म हिंदी में भी आ रहे हैं, इंग्लिश में अगर आप भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, अन्यथा आप हिंदी में इसे भर सकते हैं। तो इसको भरने की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका जन्म तिथि जैसे 10/5/1995 आपका है तो आप यहाँ भर सकते हैं। उसी तरीके से आप आधार संख्या और मोबाइल नंबर, इन सारी चीजों को आप पिता का नाम और आपका माता का नाम, उनका यूनिक नंबर यानी कि उनका वोटर आईडी नंबर, और साथ में पति पत्नी का नाम और उनके साथ उनके यूनिक नंबर को आपको यहाँ पे डालना है। तो ये तो आपका नॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो कि आप राइट हैंड साइड के कॉलम में भरेंगे। किंतु जो आपको मुख्यतः जानकारी लेना है वो इस भाग के लिए, ये भाग जो है सभी के लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, आप इस पर ध्यान रखेंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये उनके लिए है जो कि 2003 के जनगणना के पहले जिनका नाम हो, यानी कि आपका नाम यदि पहले से चला आ रहा है और वहां पर इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको सही लग रहा है तो उस आधार पर आप इस फॉर्म को भरें और इसमें आप निर्वाचक का नाम यानी अपना नाम और इसकी संख्या के साथ साथ संबंधी का नाम यानी पिता का नाम या फिर आपके घर के किसी अदर वोटर आईडी कार्ड वाले का नाम और संबंध और जिला, बाकी आप इंफॉर्मेशन यहाँ भर सकते हैं। किंतु उनके लिए जो कि 2003 के बाद जिनका नाम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में आया है तो फिर आप उसको इस पार्ट को भरना बेहद जरूरी है। और यहाँ पर जो आपने संबंधी का नाम भरा था और उनका जो संबंध आपने दिखाया था, इनके वोटर आईडी कार्ड का डिटेल यहाँ पे आप डालेंगे, यानी उनका नाम, इनकी संख्या और उनसे संबंध, उनका जिला, राज्य और विधानसभा का नाम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर आपको ध्यान से भरना है, समझदारी से भरना है। और उनका रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा? अगर आप 2003 का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो फिर आप साइट पे जाएंगे और वहां को वोटर करके टाइप करेंगे तो पहला जो साइट खुलेगा उस साइट को ओपन करके आप 2003 के डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र, यानी कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं विधानसभा क्षेत्र का संख्या और भाग संख्या और क्रम संख्या। तो यहाँ पर आप, चूंकि आप खुद के लिए ये भर रहे फॉर्म, तो आप अपना जो पिछला रिकॉर्ड आपको दिख रहा है उस रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पर आप रिकॉर्ड जो भरे हैं उसके आधार पर आप डेटा डाउनलोड करके अपना भाग संख्या, क्रम संख्या निकाल के यहाँ पर आपको भरना है। किंतु ये उन व्यक्ति का है जिसका आप रेफरेंस ले रहे हैं और जिसका रेफरेंस यानी जिसका वोटर कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको कैसे पता कि उनका विधानसभा क्या था या भाग संख्या क्या था? तो उसके लिए आप 2003 के डेटा में जाके रिकॉर्ड को डाउनलोड करके, मैं इसका लिंक आपको दे रखा हूं, आप लिंक में जाके कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है उसकी जानकारी ले सकते हैं और वहां से आप डाउनलोड करके फिर इनका भाग संख्या और क्रम संख्या बिल्कुल सही भरिएगा ताकि आपका कहीं से कोई गलती होने की संभावना न हो। तो इस प्रकार से आप जो एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है इसको किस तरीके से प्रॉपर वे में भरना है मैंने आपको बताया, इसमें कहीं कोई गलती न करिएगा। सावधानी के तौर पे पहला तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, आप इस फॉर्म का पहले एक फोटो स्टेट करा लें ताकि जो भी गलती हो उस फोटो स्टेट पे हो किंतु ओरिजिनल वाले पार्ट पे कोई गलती न हो। तीसरा, आप जिस संबंधी का नाम दे रहे हैं यानी 2003 के रिकॉर्ड के बाद यदि आपका डेटा है तो उसका आप पहले विधानसभा क्षेत्र का नाम वगैरह पहले सर्च कर ले और फॉर्म को बहुत ही सही से भरे। ताकि ये पूरी प्रक्रिया है जिसको आप कंप्लीट करने के बाद बीएलओ को ये फॉर्म आप हैंडओवर कर दीजिए ताकि आपका नाम वो प्रॉपर वे में सुचारू रूप से चला सके। धन्यवाद।
Like, comment, and subscribe.